हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में यार हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इवेंट लिसनर्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इवेंट लिसनर नाम से क्लियर है कि हम स्पेसिफिक इवेंट्स को लिसन करेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, राइट। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को लिसन करने के लिए बैठा हुआ है। कोई आ रहा है तो उसको बोल रहा है कि अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में डालो। अगर कोई मतलब चोर वगैरह आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली सिक्योरिटी अलर्ट कर रहा है। तो वो बंदा वहां पे बैठा है जो कि अलग अलग तरह के इवेंट्स को देख रहा है और उनके बेसिस पे अलग अलग तरह के एक्शंस कर रहा है। अगर कोई हायर अथॉरिटी आ रही है तो वो जाके गेट खोलेगा, उसके लिए वो एक अलग एक्शन कर रहा है। अगर कोई चोर या कोई और आ रहा है तो उसके लिए वो सिक्योरिटी अलर्ट करेगा। तो अलग 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 तरह के इवेंट्स के लिए वो अलग 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 तरह के काम कर रहा है। तो इसी तरह होता है यार हमारी वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट जैसे मैंने कहीं पे क्लिक किया, मैंने कहीं पे डबल क्लिक किया, मैं किसी के ऊपर माउस लेके गया, मैंने किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि यूजर कर सकता है। और इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, इन स्पेसिफिक इवेंट्स में आप चाहते हो कि स्पेसिफिक चीजें हों, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवेंट लिसनर। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक इवेंट लिसनर देना है, लेट अस सपोज मेरे पास एक सिंपल बटन है यार, मैंने बोला क्लिक मी। देखो हमारे पास बटन यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, ये मेरा इवेंट है, तो एक फंक्शन है, मैं उसको रन कराना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, लेट्स से टेम्प। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, लेट्स से टेम्प। और यहाँ पे मैं अलर्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हे इवेंट लिसनर, जैसे ही कोई तुम पे क्लिक करे, तुम इस टेम्प फंक्शन को कॉल कर देना। और आपको यार एक बात याद ध्यान रखनी है कि आपको जब आप किसी भी इवेंट लिसनर को फंक्शन दे रहे हो, तो आपको ऐसे कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम उसको देना है, वो अपने आप उसको कॉल कर देगा। तो अब देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो ये फंक्शन रन करा रहा है, अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो फंक्शन आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो बटन है इसके पास एक लिसनर है, इसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये लिसनर इस फंक्शन को कॉल करेगा जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे। तो ये सारा फंडा होता है। लेट अस सपोज ये मेरे पास डिव है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही ऑन माउस ओवर, माउस ओवर मतलब आप जैसे इस पे माउस लेके आए, जैसे ही आप इस पे माउस लेके आए, मेरे पास एक अलग फंक्शन है यार जिसका नाम है लेट्स से टेम्प टू। और इसमें मैं लिख रहा हूं सब्सक्राइब टू। तो मैं चाहता हूं कि इस डिव पे जैसे ही आप अपना माउस लेके आओ, ये एक इवेंट आपने किया है, मैं एक स्पेसिफिक एक्शन करना चाहता हूं, इस फंक्शन को तुम कॉल करा दो। हाँ, अब जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके आया, देखो मुझे ये इवेंट लिसनर रन हो रहा है। यार आपको इवेंट लिसनर में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो जो भी कराना चाहते हो उस चीज को एक फंक्शन में लिख दो, और उस फंक्शन को उठा के आप इवेंट लिसनर पे दे दो। तो जैसे ही वो इवेंट होगा, वो अपने आप उस फंक्शन को कॉल कर देगा, और उस फंक्शन के अंदर आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शन लिख दो जो भी आप रन कराना चाहते हो। और कई बार क्या होता है यार, हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि जब इवेंट ऑकर हुआ तो उस इवेंट की कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। तो बाय डिफॉल्ट जो इवेंट लिसनर होता है, जब वो आपके फंक्शन को कॉल करता है, तो आपके फंक्शन को एक डिफॉल्ट पैरामीटर वो दे देता है खुद से, जिसको हम बोलते हैं इवेंट। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, बट इसको जनरली इवेंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोन में कॉल आती है तो वो एक इवेंट है। जैसे ही कॉल आई, मेरी रिंगटोन बजी, वो एक इवेंट है। बट कॉल के उस इवेंट के आने के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि उस बंदे का नाम क्या है जिसने कॉल किया, उसका फोन नंबर। तो इसी तरह जब आपका इवेंट लिसनर आपके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करता है यार, तो उसको एक डिफॉल्ट इवेंट ऑब्जेक्ट दे देता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है करंट इवेंट के बारे में, कि इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, किस चीज पे हुआ, ये सब। तो अगर मैं इसको लॉग करके दिखाऊं आपको इवेंट, तो आप देखना, मैंने अभी इंस्पेक्ट ओपन किया एंड मैं कंसोल पे जा रहा हूं यार। अब देखो मैंने इस बटन पे क्लिक किया, और देखो मेरे पास ये पूरा इवेंट क्लिक हो गया, पूरा जो इवेंट का ऑब्जेक्ट है वो मेरे पास आ गया। अगर आपको जानना है कि एक एलिमेंट के ऊपर आप कौन कौन से इवेंट लिस्टर्स का यूज कर सकते हो, तो बस एलिमेंट पे आओ और यहाँ पे आप ऑन लिख दो। ऑन के बाद जो भी आ रहा है वो सारे इवेंट लिस्नर है। देखो जैसे ऑन अबाउट है अपने पास, एंड देखो ऑन कॉपी, ऑन कट, ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑन डबल क्लिक, सब कुछ है यार। तो इस सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, आप इनमें से कुछ भी कर लो। पर इवेंट लिस्टनर में एक छोटी सी प्रॉब्लम और होती है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। लेट अस सपोज ये फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फंक्शन रन हो, इसको एक मैसेज मिले, और वो मैसेज मैं अलर्ट में दिखाऊंगा। जब ये फंक्शन आप कॉल करोगे, तो आपको इस फंक्शन को एक पैरामीटर देना पड़ेगा मैसेज, और वो मैसेज ये अलर्ट में दिखाएगा। बट अभी तो ऑन क्लिक में हम कोई पैरामीटर पास कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट।
तो अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे इसको पैरामीटर पास करो तो आपको फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी और यहाँ पे मैसेज में आपको लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो अब ये एक दिक्कत है। चलिए एक चीज और सीखते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ही आप किसी इवेंट लिसनर को एक फंक्शन दे रहे हो तो आपको सिर्फ उस फंक्शन का नेम देना है, आपको उस फंक्शन को कॉल नहीं कराना। बट लेट अस सपोज इन इस एग्जांपल में जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे हमको यहाँ पे एक पैरामीटर देना है मैसेज, और वो उसी मैसेज को अलर्ट में दिखाएगा। तो अब तो दिक्कत हो गई कि अगर ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा तो इसको कैसे पता लगेगा कि मैसेज में क्या दूं, मतलब मैसेज मुझे देना पड़ेगा इस फंक्शन को कॉल करते हुए। तो अगर मैं इस फंक्शन को अब डायरेक्टली यहां पे ऐसे कॉल कर दूं और मैसेज में मैं लिख दूं सब्सक्राइब, तो अब क्या होगा। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो बाय डिफॉल्ट ये इसको रन कर देगा और उसके बाद क्लिक करने पे रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको नाम तो दिया नहीं, हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। पर कॉल करना भी रिक्वायर्ड था। क्यों? क्योंकि इसको ये पैरामीटर देना था और वो पैरामीटर कॉल करते हुए ही हम दे सकते हैं। तो यार अगर आपके पास कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको एक अनदर फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज आप यहाँ पे लिख दो temp2 और इस फंक्शन के अंदर आप अपने इस फंक्शन को कॉल कर दो और यहाँ पे अपना मैसेज लिख दो सब्सक्राइब, राइट। और यहां से इसको हटा दो और डायरेक्ट इस फंक्शन का आप नेम दे दो temp2 का। तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। अब हो क्या रहा है, अब मैंने ऑन क्लिक को नेम दे दिया फंक्शन का बस। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा और इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको अपना पैरामीटर दे रहे हैं। देखो हमारा काम अभी भी वही हो रहा है बट थोड़ा सा हमने जुगाड़ लगा लिया यहाँ पे। देखो अब क्लिक करने पे आ रहा है हमारे पास। अब दोनों चीजें हो गई, इसको हम कॉल कर रहे हैं, इसको पैरामीटर भी दे रहे हैं और इसको सिर्फ फंक्शन का नाम भी दे रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते यार कि आप एक अलग से फंक्शन बनाओ तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के इसको यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर दो, तो अब हमारे पास इसकी भी जरूरत नहीं रही।